आदाब नाजरीन, कश्मीर न्यूज में आप सबका इस्तकबाल करती हूं और मैं हूं आपके साथ इंशा नबी। खबरों की शुरुआत करते हैं कश्मीर की बड़ी और अहम सुर्खियों के साथ। वुलरजीर में पलटी कश्ती, फरोज अहमद और इशफाक अहमद को बचा लिया गया, तीसरे की तलाश जारी। श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम में होने वाली चैंपियनशिप में बैनुल अक़वामी और कौमी खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। जम्मू कश्मीर के 11 खिलाड़ी सेमीफाइनल में दाखिल। आज चैंपियनशिप का आखिरी दिन। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जम्मू बस स्टैंड को करार दिया गैर महफूज। जम्मू बस स्टैंड की इमारत को मरम्मत की है जरूरत। बस स्टैंड पर गुज़िश्ता कई सालों से अपनी दुकानें चलाने वाले 150 दुकानदारों में अदमी तहफ़्फ़ुज़ और खौफ तारी। श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम में होने वाली चैंपियनशिप में बैनुल अक़वामी और कौमी खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के 11 खिलाड़ी सेमीफाइनल में दाखिल हुए हैं और आज चैंपियनशिप का आखिरी दिन है। जम्मू कश्मीर तमखों की तादाद में 31वें नंबर पर है। चैंपियनशिप का आगाज 28 अक्टूबर को हुआ। फर्स्ट वुशु सीनियर्स नेशनल चैंपियनशिप श्रीनगर में, और हम इस वक्त हैं जो इंडोर स्टेडियम श्रीनगर। एक्शन यहाँ भरपूर है। मेडल्स फाइनल स्टेज में तय होने हैं। कुछ लोगों के मेडल्स तय हुए हैं। हमारे साथ कुछ मेडलिस्ट हैं और नेशनल कोच जो है वुशु के द्रोणाचार्य वाड़ी कुलदीप हुंडू। पूरा चैंपियनशिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा और प्लेयर कहाँ से क्या आए? सर इवेंट बड़ा अच्छा हो रहा सर। इसमें इनाग्रेशन जो है 29 की ऑनरेबल एलजी साहब इसमें उन्होंने इनाग्रेशन की थी चैंपियनशिप की, और उनके साथ सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सरमद साहब थे, नुज़रत गुल मैडम थी, और प्रेसिडेंट वुशु ऑफ इंडिया के आए थे, और बहुत ज़्यादा डिग्नेटरीज अलॉन्ग विद ऑनरेबल एडवाइज़र साहब जो है एलजी साहब के, वो भी थे उस टाइम। तो इसमें 43 यूनिट्स आए हैं सर जो वुशु ऑफ इंडिया के हैं। 1400 खिलाड़ी इसमें आ रहे हैं सर, और ये कंपटीशन बहुत अच्छा हो रहा है सर। और ये पहली बार वुशु ने यहाँ पर कश्मीर में होस्ट किया है, तो ये एक पूरा कंट्री यहाँ पर पूरा इंडिया रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर, तो बहुत सारा अच्छा माहौल है। और जो बाहर पार्टिसिपेटिंग टीम्स आई है वो भी बहुत खुश है यहाँ पर वातावरण देख के, यहाँ पर हॉस्पिटलिटी देखकर कि लोगों की जो यहाँ पर हॉस्पिटलिटी है बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने जो हमने ट्राई किया अपना बेस्ट किया अच्छा दे दे, वो उससे बड़े सहमत हैं। और हम चाहते हैं कि ये कल्चर के इवेंट्स यहाँ पर होते रहे, और जो पूरे रियासत कंट्री के जो लोग हैं वो इसका जे कश्मीर को पूरा एंजॉय करें। तो एक तो राबता कश्मीर के साथ पूरे मुल्क का मजबूत हो रहा है, और खिलाड़ी एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं। कुछ मेडल्स तय हुए हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे प्लेयर हमारे साथ हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मुल्क को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। नाम बताइएगा। जी, मैं राजेंद्र सिंह, वर्ल्ड मेडलिस्ट, एशियन मेडलिस्ट, स्टेट अवार्डी, शेर कश्मीर अवार्डी। यहाँ पे फाइट कैसे रही? यहाँ पे सर फाइट बहुत अच्छी रही। मेरी अभी तक 3 फाइट हो चुकी हैं, तीनों मैंने नॉकआउट की हैं। अभी मेरी 4th फाइट अभी एसएसबी से सेमीफाइनल, तो वाहिगुरु करे कि अच्छा ही होगा। अभी भी तैयारी फुल है, और हमारे कोच ने बहुत तैयारी करवाई। कुलदीप हुंडू जी जो द्रोणाचार्य वाड़ी हैं, बहुत मेहनत कराई। हम महीने से यहाँ पे हमारे कैंप लगा था, और सारे लड़के हमारे बहुत अच्छे खेल रहे हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारे जे&के टीम का। बहुत अच्छा रिजल्ट, नॉकआउट कर चुके हैं, और माशाल्लाह इनके अंदाज और इनके स्टाइल से भी लग रहा है। हमारे साथ और भी खिलाड़ी हैं। नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम कामरान मोहम्मद है। मैं ऑलरेडी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडलिस्ट हूँ, और मगर रिसेंटली मैं सेमीफाइनल बाउट में पहुँचा हूँ, तो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मेरा पक्का है। तो मैं अभी 90+ में खेलता हूँ। अभी मैंने पूरी साल मेहनत की है, मगर जो 1 महीना पहले मैंने यहाँ पे नेशनल से पहले कैंप लगा था हमारा, उसमें मैंने बहुत मेहनत की है। हंडू सर ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ट्रेनिंग कराई खुद, बल्कि वो द्रोणाचार्य अवार्डी खुद उनने ट्रेनिंग कराई है। बाकी इवेंट को देखने के बगैर भी उन्होंने हमें बहुत प्रैक्टिस कराई, पूरा टेक केयर किया, हमारा डाइट शेड्यूल फुल फॉलो। अच्छा, कहाँ फ्यूचर लग रहा है आपको कामरान? जी, इंशाल्लाह मैं स्पोर्ट्स में ही एथलीट बनना चाहता हूँ। मैं मेनली वुशु को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि वुशु बहुत बढ़िया गेम है, इसके अंदर बहुत सारा स्कोप है। देखते हैं इंशाल्लाह, पूरा सपोर्ट करते हैं। मेनली चीज़ ये है कि फिजिकली फिट रहना है इंसान। मेनली वो मेरा मोटिव है कि फिजिकली फिट और मेंटली प्रिपेयर रहना है हर किसी फाइट के लिए इंशाल्लाह। मेंटली प्रिपेयर्ड, बहुत मजबूत इरादे, और आगे बहुत आगे जाने का इरादा है। एक और खिलाड़ी हमारे साथ है, आप नाम बताइए। शौकत यूसुफ मेरा। शौकत, कहाँ खेले इससे पहले और यहाँ मुकाबला कैसा रहा? मैंने पहली फाइट सीनियर नेशनल भोपाल में की, मैंने मेडल निकाला, ब्रॉन्ज मेडल निकाला मैंने। कैसी रही फाइट? इस साल बहुत अच्छी लगी, 4 फाइट जीती, 4 नॉकआउट हो गया बंदा।
तो कोचों की बहुत सपोर्ट है, हांडो सर की, रमीज़, एजाज, मकसूद सर, बहुत अच्छे हमारे कोच सारे हैं कि उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। हमारा कैंप भी था यहाँ पे कि हमारा मतलब पहली बार सीनियर नेशनल यहाँ पे हो रहा है कश्मीर में, बहुत अच्छा हो रहा है। प्लेयर पक्के और नॉकआउट्स पे काफ़ी सारे, आपको अंदाज़ा लगा होगा कि लेवल क्या है यहाँ स्पोर्ट्स की। ये जो चैंपियनशिप रही सीनियर्स की है और बहुत तगड़े खिलाड़ी जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीत चुके हैं। ऐसे में जो यंग प्लेयर्स आते हैं उनके लिए एक एक्सपीरियंस होता है आगे बढ़ने का और आगे सीखने का। वुशु का जो फ्यूचर है इंडिया का, वो पूरे वर्ल्ड में एक इरादा जो है वुशु फेडरेशन का, वो ये है कि इसको लीडर बनाया जाए। फिलहाल आप यहाँ का माहौल देख सकते हैं। ये प्लेयर्स हैं जो पूरी कंट्री से आए हैं यहाँ पे। इनमें इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं, एशियन मेडलिस्ट हैं, जो नेशनल चैंपियनशिप्स हैं उनके मेडलिस्ट भी हैं और नए खिलाड़ी भी हैं। तो एक तरह से ये पूरा इंडिया जमा है कश्मीर में। और ख़ास तौर पे यहाँ मुकाबले अभी फाइनल स्टेज में हैं, कुछ तय हुए हैं, कुछ तय होने बाकी है। और वुशु का जो फ्यूचर है, उम्मीद करेंगे कि वुशु बहुत आगे जाए और इंडिया एक वर्ल्ड लीडर बने। और जे.एंड.के यहाँ पे काफ़ी सारे खिलाड़ी जो इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ अपना नाम रोशन कर चुके हैं, अपने मुल्क और स्टेट का नाम रोशन कर चुके हैं, यूटी का नाम रोशन कर चुके हैं। उम्मीद करेंगे कि आगे बढ़े और खिलाड़ी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़े। फैरोज वानी के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। हिमाचल प्रदेश की वुशु टीम ने श्रीनगर में मुनक्किद 31वें सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। गर्ज टीम कोई तमगा हासिल नहीं कर सकी, लेकिन उनका कहना था कि ये सीखने के लिए एक अच्छा तजुर्बा था। न्यूज़ 18 के डिप्टी एडिटर शबीर अहमद ने हिमाचल प्रदेश की वुशु टीम के साथ बातचीत की। नेशनल वुशु चैंपियनशिप्स के लिए हिमाचल की भी टीम यहाँ श्रीनगर आई हुई थी और ये टीम यहाँ पे कई मुकाबलों में शामिल हुई। पूरी टीम हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आप देख सकते हैं हिमाचल की टीम श्रीनगर में जो सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप थी वो इसमें शामिल है। आप अपना नाम बताएं। मोतीराम चौहान है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और हम यहाँ पे नेशनल खेलने आए हुए अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से आए हैं हिमाचल प्रदेश से। और हमारे यहाँ पे लगभग 17 कोच हैं टीम के? हाँ, मैं कोच मैनेजर हूँ। कैसा रहा मुकाबला? बहुत अच्छा मुकाबला रहा हमारा। लास्ट स्टेज में हम रह गए। हमारे बच्चों ने अच्छा कंपटीशन किया है यहाँ पे और आगे भी हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और लगभग इसमें हमारे कुछ बच्चे रह गए हैं, बाकी मैक्सिमम ठीक रहे हमारे बच्चे। मुकाबला अच्छा रहा। मेडल भले ही नहीं मिला, मेडल कोई नहीं मिल पाया, लेकिन मुकाबला अच्छा रहा। और हिमाचल में जैसे जे.एंड.के में वुशु बहुत जोर पकड़ रही है, वैसे कोशिश हो रही है कि हिमाचल में भी इसका बड़ा दबदबा रहे। आप नाम बताएं। मेरा नाम विजय कुमार है और मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ। आपका मुकाबला किससे रहा? मैं तालु गेम में हूँ, मैं इवेंट्स से मैं इवेंट करता हूँ और इसमें मेरा नंदगुन और नंदगुन मैं 2 इवेंट करता हूँ। अच्छा, आप इवेंट्स में। मुझे बताइए प्लेयर कौन था आप खेल रहे थे? सर, मेरा नाम सौरभ है, मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ। मेरा मुकाबला असम राइफल के साथ हुआ। असम राइफल से मुकाबला था? अच्छा रहा मुकाबला, अच्छा रहा। थोड़ा सा रह गया उसमें मैं। क्या लगता है आपको कि वुशु हिमाचल में कैसा है और यहाँ आपको क्या क्या कमियाँ लगी जो आगे जाके ठीक करनी है? प्रैक्टिस में थोड़ी सी कमी है। प्रैक्टिस में थोड़ी सी कमी है। प्लेयर भी तगड़े थे आसाम राइफल्स वाले, डिफेंस वाले। हाँ जी। आपने कितने मुकाबले कंपटीशंस में हिस्सा लिया? मैंने सांडा में हिस्सा लिया 60 केजी में। 60 केजी में। कोई प्लेयर ऐसा आप हैं, नाम बताएं। अभिषेक, क्या किस किस के साथ फाइट रही? मेरी तमिलनाडु के साथ सर। तमिलनाडु के साथ? यस सर। तो क्या एक्सपीरियंसेस रही फाइट की? सर बढ़िया रहा, मतलब प्रैक्टिस की ज़रूरत है हमें अभी। प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हाँ जी। इससे पहले कहाँ खेले हैं? सर पहले जूनियर खेला हूँ। जूनियर खेले? जूनियर में कैसा परफॉर्मेंस रहा? बढ़िया रहा सर, बढ़िया रहा। कोई मेडल लिया अभी तक? नो सर। अभी तक कोई मेडलिस्ट है हमारी इस टीम में जिसने पहले मेडल लिया हो? हाँ जी बताएं। हाँ जी, जूनियर नेशनल में मैंने LPU में मेडल लिया है, ब्रॉन्ज मेडल, तमिलनाडु को प्लेयर को हराकर। पूरा नाम बताइए आप। मिनेश ठाकुर। मिनेश, मुझे बताइए यहाँ कैसा मुकाबला रहा, किसके साथ लड़े और कैसी फाइट रही? फाइट तो अच्छी रही और मेरा मुकाबला महाराष्ट्र के साथ था और सेकंड राउंड में मैं बाहर हो गया।
मतलब एक्सपीरियंस थोड़ा सीनियर में होता थोड़ा। ठीक है, सीनियर फाइट थी और कुछ यंग बच्चे हैं जो उम्मीद कर रहे हैं कि आगे बढ़ के वो जो यहाँ से एक्सपीरियंस, जो सबक लिए हैं, जो एक्सपीरियंसेस लिए, लेसन्स लिए हैं, वो आगे अपने फाइट को पक्का करेंगे और हिमाचल के लिए भी और पूरे मुल्क के लिए मेडल्स लेके आएंगे। शबीर अहमद, न्यूज़ 18, श्रीनगर, कश्मीर। सोनावारी के बोनियारी इलाके में बुध की सुबह एक हादसा पेश आया। लहरवालपुरा नाले में एक नाव डूब गई और इस पर सवार 3 मकामी अफराद पानी में डूब गए। इतलात के मुताबिक इस दौरान 2 अफराद को बचा लिया गया, जिनका इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। वहीं जावेद नामी शख्स डूब गया था, जिसकी लाश काफी तलाश के बाद नाले से निकाली गई है। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के तलबा हैदराबाद के दौरे पर हैं। गुज़श्ता दिनों तलबा ने राजभवन में गवर्नर से मुलाकात की। तलबा ने गवर्नर को परचम पेश किया। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि कसरत में वहदत मुल्क की ताकत है। गवर्नर ने कहा कि मैं कन्याकुमारी से हूं और आप कश्मीर से हैं और हमारी मुलाकात तेलंगाना में हो रही है। ये कसरत में वहदत का ही नमूना है। तलबा ने इस मौके पर सकाफती और तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए। SKICC के मुलाजमीन ने अहद लिया। उन्होंने डायरेक्टर बख्शी हुमायूं जावेद की तरफ से हर किस्म की बदउनवानी को खत्म करने और सालमियत की अलामत के तौर पर तैयार होने के अहद को दोहराया। SKICC मुल्क के बेहतरीन कॉन्फ्रेंस सेंटर्स में से एक है। हर किस्म की MICE सरगर्मियां, टीम वर्क और प्रोफेशनल वर्क के लिए SKICC एक बेहतरीन कॉन्फ्रेंस सेंटर है। डायरेक्टर की सरबराही में ह्यूमन रिसोर्स की पेशेवराना वर्क कल्चर ने मुल्क के दीगर SKICC जैसे इदारों के लिए एक मयार कायम किया है। ब्रेक के बाद फिर से आपका इस्तकबाल करती हूं और अगली खबर का रुख करते हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन फिर से बगैर किसी मुकाबले के पार्टी के सदर चुने गए हैं। पार्टी के सीनियर लीडर सईद बशारत बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पार्टी के सदर के ओहदे के लिए 8 नॉमिनेशन मौसूल हुए थे, जिसमें से सजाद गनी लोन को मुतफिका तौर पर तमाम अरकान की जानिब से सदर मुंतखब किया गया। सईद बशारत बुखारी ने कहा कि नए सदर के हल्फबरदारी तकरीब 10 नवंबर को पार्टी के लीडर इमरान रजा अंसारी की रिहाइशगाह पर मुनक्किद होगी। सिर्फ एक नाम उभर के आया है, वो है सजाद गनी लोन साहब का। हमारे प्रेसिडेंट साहब ओथ लेंगे, हम उनको ओथ देंगे उस दिन और उसके बाद वो एज्यूम करेंगे चार्ज दोबारा से प्रेसिडेंट और बाकी मामला जो भी चलते रहेंगे वहां पे। तो ये ऑफिशियल फंक्शन होगा जहां पे हमारे सारे 732 ये डेलीगेट जो इलेक्टोरल कॉलेज है, हमारा जनरल काउंसिल है, वो तशरीफ लाएंगे। ओथ लेने के बाद वो अपना चार्ज संभालेंगे और उसके साथ ही वो अपनी नई टीम तश्कील देंगे, क्योंकि जब इलेक्शन प्रेसिडेंट का होता है उसके बाद जितनी भी आपकी सेंट्रल या प्रोविंशियल कमेटीज वगैरह होती हैं वो तहलील हो जाती हैं, तो इंशाल्लाह वो नई बनेगी। मारूफ रेडियो ब्रॉडकास्टर और थिएटर डायरेक्टर उपेंद्र खुशू की नई दिल्ली के लोधी क्रिमेशन सेंटर में आखिरी रसूमात अदा की गई। वहां मौजूद लोगों ने उनके जस्त खाकी पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। उपेंद्र खुशी के आखिरी सफर में जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ साथ उनके अहल खाना और उनके चाहने वाले भी मौजूद थे। लोगों ने नम आंखों के साथ उपेंद्र खुशू को अलविदा कहा। मारूफ रेडियो ब्रॉडकास्टर और थिएटर डायरेक्टर उपेंद्र खुशू की नई दिल्ली के लोधी क्रिमेशन सेंटर में आखिरी रसूमात अदा की गई। वहां मौजूद लोगों ने उनके जस्त खाकी पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। खेलो खेल भूलो नशा के तहत पुलिस ने आज यहां जिला डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में लड़कियों के क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया। जिला डोडा में पहली बार इस तरह के गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें दिल्ली की टीम और डोडा की टीम के दरमियान 3 मैच खेले गए। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस की जानिब से उन्हें पहली बार यहां मौका मिलने पर काफी खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने महकमे पुलिस का शुक्रिया अदा किया और उन्हें
पहली बार जम्मू कश्मीर के डोडा में क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने का मौका मिला। खिलाड़ियों ने जिला इंतजामिया से अपील की कि वो डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में घास लगाएं ताकि यहां के खिलाड़ियों को दरपेश मुश्किलात दूर हो सके। ऑफ कोर्स सबसे पहले मैं डोडा पुलिस का थैंक्स करना चाहूँगी जिन्होंने बाहर दिल्ली से टीम लाके हमारे साथ मैचेस करवाया और मैचेस हमारे 3 डेज़ के लिए हो रहे हैं और मैं काफ़ी खुश हूँ कि पहली बारी बाहर से लड़कियाँ आई, दूसरी स्टेट से लड़कियाँ आ रही हैं और हमारे उनके साथ मैच हो रहे हैं। ऑफ कोर्स उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, उनको ग्राउंड प्रोवाइड हो रहा है और उनके पास हमसे ज़्यादा स्किल्स हैं, तो मैं यही चाहूँगी कि उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिले और हम आज अपने मैच में पूरी जान लगा देंगे और मैच जीतने की कोशिश करेंगे। सर मैं फ़र्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर डोडा में आई हूँ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं डोडा में आके खेल रही हूँ अपनी टीम के साथ और मुझे कैप्टन बनाया गया है। डोडा पुलिस ने बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई हैं हम लोगों को, जैसे खाना हो गया, लेग पिच, ग्राउंड, सब चीज़ के में सेफ्टी है यहाँ पे जो ग्राउंड है उसमें कंक्रीट ज़्यादा है और जो पिच है वो बनी नहीं है ठीक, तो थोड़ा मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगी आगे जब ये डेवलप हो तो सबसे पहले पिच और थोड़ा ग्रास का यहाँ पे काम किया जाए ताकि ग्राउंड बहुत अच्छा है, अगर ग्रास और यहाँ पे ये टर्फ विकेट अच्छी हो सकती है अगर थोड़ा और काम करे थे लोग। यहाँ तक ग्रास की बात है, मैंने जो यहाँ की सेक्रेटरी है इसकी स्पोर्ट्स काउंसिल की उनसे बात की थी, वो कह रहे हैं कि इसका टेंडर प्रोसेस उन्होंने लॉन्च कर दिया है, जैसे ही बिड्स आ जाएंगी तो इसकी ग्रास जो है वो बिछ जाएगी। इंडोर स्टेडियम का काम भी हमारा 2 बियॉन्ड टारगेट चला गया है, बट वी आर आफ्टर इट एंड इट शुड बी कम्प्लीटेड वेरी सून। मेरी DGM से कल भी बात हुई थी, मुझे लगता है आने वाले 10 से 15 दिनों में हम इंडोर स्टेडियम को भी तैयार कर लेंगे और इसका भी कहीं ना कहीं अलॉटमेंट ऑफ वर्क्स हो जाएगी। जो बाकी कमी पेशी हैं फैसिलिटीज़ की, वी विल इम्प्रूव एंड मेक इट अ ग्राउंड वर्थ प्ले बाय पीपल एट नाइट। सांबा शहर के सांबा मेटाडोर स्टैंड पर एक मेटाडोर खंबे से टकरा गया। हादसे में 2 अफराद जख्मी हुए जिन्हें मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल सांबा ले जाया गया। सांबा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। गाड़ी की शायद ब्रेक फेल हो गई, पीछे पहले रेडी के साथ टकराई, उसके बाद मेटाडोर के पीछे टकराई गाड़ी। फिर बहुत स्पीड से हमारी दुकान की तरफ हमने आती हुई देखी, तो यहाँ पे कस्टमर थे जो हमारे यहाँ पे सामान भी ले रहे थे, तो उनकी स्कूटी वगैरह को लग गई है, उनका थोड़ा बचाव हो गया है, तो हम भी गाड़ी को देख के थोड़ा साइड हो गए। तो यही देखा हमने, तो फिर हम साइड हो गए, पता नहीं है कौन चला रहा है कौन नहीं। कोई घायल हुआ? घायल नहीं हुआ, थोड़ा सा फौजी को लगी है थोड़ी। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा बैक टू विलेज प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए अखनूर पहुंच गए हैं। मनोज सिन्हा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के स्टॉल्स का मुआयना करेंगे, साथ ही शजरकारी भी करेंगे। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जम्मू बस स्टैंड को गैर महफूज करार दिया है। जम्मू बस स्टैंड पर इस सिलसिले में एक नोटिस बोर्ड भी लगाया गया है। JDA के नोटिस की वजह से जम्मू बस स्टैंड पर गुज़श्ता कई सालों से अपनी दुकानें चलाने वाले 150 दुकानदारों में अदम तहफ़्फ़ुज़ और खौफ है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए दुकानदारों ने कहा कि जम्मू बस स्टैंड की इमारत को मरम्मत की ज़रूरत है और दुकानदारों को दुकानें खाली करने के बजाय हुकूमत को इमारत को महफूज बनाने के लिए मरम्मत का काम शुरू करना चाहिए। JDA की तरफ से जम्मू बस स्टैंड को अनसेफ घोषित कर दिया गया है और एक बोर्ड भी लगा दिया गया है, जिसके बाद यहाँ पे शॉपकीपर्स में अनरेस्ट है। हमारे साथ कई ऐसे शॉपकीपर्स हैं जो अपनी शॉप चलाते हैं जम्मू बस स्टैंड पे, जो उनकी जीविका है वो इसी से चलती है। उनमें असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जो ये बोर्ड लगाया गया है उसके बाद क्या लगता है कि अब ये अनसेफ घोषित हो चुकी है, आपको खाली करनी चाहिए? नहीं, खाली क्यों करनी चाहिए? पहला नंबर ये बिल्डिंग अनसेफ तो है नहीं है यहाँ पे है? तो इसको थोड़ी सी रिपेयर की ज़रूरत थी, तो इन्होंने क्या मिली भगत की वजह से इन्होंने इसको अनसेफ डिक्लेयर कर दिया। म्यूनसिपैलिटी आप देखो वो भी अनसेफ डिक्लेयर हो गई थी, उसको रिपेयर स्पेयर करवाई है कि देखो कितनी बढ़िया बिल्डिंग बन रही है। तो ये भी जहाँ भी बन सकती है ये बिल्डिंग, इसको भी रिपेयर करवाया जाए। पंडोर साहब एक्शन आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कम से कम इसको 50-60 लाख रुपया लगता है इसको, तो बिल्डिंग एकदम बढ़िया हो जाएगी है? मगर उन्होंने सुनी नहीं, तो JDA वालों ने बस वो इसको अनसेफ घोषित कर दिया।
ये ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे 150-200 दुकानदार हैं, हर दुकानदार में 3-3 4-4 मुलाजिम रखे हुए हैं, तो उनकी कितनी आप खुद ही लगा देख लो कितनी फैमिली बन गई। तो सब उधर कम से कम रोजी रोटी का मसला है। तो कल ये इसको अनसेफ घोषित करते हैं, कर देते हैं, दुकानें खाली करवानी पड़ेगी, तो हम कहाँ जाएंगे। यहाँ पे ये भी जो है नोटिस पे लिखा हुआ है कि जो भी अपना शॉप चलाता है वो अपने रिस्क पे चलाता है, कल को कोई दुर्घटना होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार तो वही होगा जिसकी ये बिल्डिंग है, दुकान GDE डिपार्टमेंट होगा। मैं आपके माध्यम से, मेरा नाम प्रधान रमेश कुमार टाक है, प्रेसिडेंट ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन जनरल बस स्टैंड जम्मू और सीनियर सोशल एक्टिविस्ट। मैं आपके माध्यम से जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, उनके आगे जो मैं अपील करना चाहता हूँ, पूरे जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, तो इस बिल्डिंग में थोड़ा सा खर्चा आता है, वो हम इनको बता रहे हैं, हाथ जोड़ के हमने विनती भी की है। अपने डिबकम साहब के पास भी हम गए थे, BC साहब के पास भी गए थे, हमने बताया था जो इसकी प्रणाली जो पाइपें ब्लॉक हैं इनको थोड़ा खुलवाया जाए, ऊपर जो वृक्ष जमे हुए हैं उनकी जड़ें फैली हुई हैं उनको काटा जाए सही तरीके से और पूरी तरीके से उसको रिपेयरिंग की जाए और वाइट वॉश किया जाए, और जहाँ जहाँ जैसे थोड़ी सी क्रैक दिखती है वहाँ से उसको थोड़ा सा मसाला लगाया जाए, ताकि ये बिल्डिंग बिल्कुल अभी आज भी ये सेफ है। बिल्डिंग ये पिलरों के ऊपर बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग आज भी 100 साल कुछ नहीं होता है इसको, मगर ये इसको अगर हम देखा करेंगे, हमारा ही घर लगा लो, अगर हमारे घर में जरा सा भी कोई खरोच आती है तो हम उसको ठीक करवाते हैं, नहीं रिपेयरिंग कराते हैं, नहीं ये इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना इधर सफाई का पूरा सही तरीके से ध्यान है। ऊपर अगर इनको बोले ऊपर बिल्डिंग के छत के ऊपर आप जाओगे इतना गंद पड़ा हुआ है, वो जब बारिश आती है तो वो सारा पानी ज़मीन के, और अहम बिल्डिंग्स भी हैं जिनमें पुलिस स्टेशन भी है यहाँ पे। हाँ, जहाँ पे 4 डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, पुलिस स्टेशन है, SRTC है, डिस्पेंसरी है, उसके बाद JK बैंक का ATM है यहाँ पे। तो ऐसा है जहाँ पे फंक्शन चल रहा है, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बेयरो साहब देख रहे हो कब से अनसेफ डिक्लेयर किया है, हाँ अभी तक वहाँ पे कुछ हुआ, जो दुकानें उन्होंने वकेट करवाई थी वो आज फिर लग गई हैं, हाँ उधर भी बोर्ड लगे हुए हैं, तो कोई ध्यान नहीं देता है उधर। तो इधर बस स्टैंड में चलो गरीब दुकानदार हैं, बेयरो उसमें तो 100 लोग हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे लोग बार बार यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है। तो आपने इन शॉपकीपर्स को सुना, इनका कहना है कि ये काफ़ी सालों से यहाँ पे अपनी दुकान चलाते आए हैं, कई जो इनकी जीविका है वो यहीं से चलती है। इसको अनसेफ डिक्लेयर तो किया गया है, लेकिन अगर यहाँ पे रिपेयर का काम किया जाए तो वापस दुकानें जो है वो सही सलामत हो सकती हैं, सेफ हो सकती हैं, तो इस बाबत भी सोचना चाहिए। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। बैक टू विलेज प्रोग्राम के चौथे मरहले का तीसरा दौर शुरू हो गया है। डोडा के कंट्रू सब डिवीजन और सब डिवीजन ठाठरी में 79 अफसरान का एक बैच अपनी अलॉट शुदा पंचायतों में पहुंचा। लैंड पॉज बुक कार्ड, गोल्डन कार्ड तकसीम किए गए। यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के इस मुनफरद इक़दाम का वाहिद मकसद इंतजामिया को अवाम की दहलीज पर पहुंचाना है। उन्होंने इस प्रोग्राम में अवाम की ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत पर जोर दिया। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में सफाई सुथराई की अहमियत पर तबादुल ख्याल किया गया। लेटेस्ट जो डायरेक्शंस हैं गवर्नमेंट की कि एवरी बैक टू विलेज ऑफिसर हु हैज़ बीन डिप्यूटेड टू ए स्पेसिफिक पंचायत विल बी मेंटोर फॉर दैट पंचायत फॉर 1 ईयर। तो मैं पर्सनली इनको मॉनिटर करता रहूँगा। इवन आई हैव डिस्कस्ड विद सम ऑफिसर्स दीज प्रोजेक्ट्स, दीज आर इन पाइपलाइन। DPRs बनाई गई हैं और जिनकी DPRs नहीं है उनको बनाया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा फंडिंग हो। लेकिन साथ में मैं ये बताऊंगा, जहाँ तक गवर्नमेंट का काम है, चलिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे, लेकिन सिविल सोसाइटी को भी खुद में सामने आने की ज़रूरत है। जिस तरह हम अपना घर साफ़ रखते हैं तो इस तरह से हमने अपने घर के आसपास का माहौल भी साफ़ रखना है। वो मैंने यहाँ पे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ भी डिस्कस किया कि कम से कम स्वच्छ भारत अभियान जो है उसमें हम भी अपना हाथ बटाएं, इस एरिया को साफ़ रखें, क्योंकि एक बार ये एरिया साफ़ हुआ ये फिर उस कैटेगरी में आ जाता है कि इट इज़ ए क्लीन विलेज, फिर इसकी रेटिंग बढ़ती है। आप ही इसको हाईलाइट करोगे, वो फिर टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर बनता है। ये जो काफ़ी अच्छा यहाँ का माहौल है, काफ़ी अच्छा आबो हवा यहाँ की ताज़ा है। और प्लस मैंने इनको यही सजेशन दिया कि लोकल जो हर कोई यहाँ पे हैं वो फ्लावर प्लांटेशन की तरफ जाएं, ताकि इसको एक फ्लावर पंचायत या फ्लावर विलेज ये बन के उभरे।
और ये अट्रैक्शन साइट बने, यहाँ पे लोग लेजर टूरिज़म के लिए आए। इतना अच्छा हॉस्पिटल है, मेडिकल टूरिज़म बढ़ सकता है कि जो अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए ये एक अवेलेबल रहे, एक रिजॉर्ट हॉस्पिटल कि जहाँ पे वो आएँ और ट्रीटमेंट लें। इन चीज़ों पे काम किया जाएगा एंड आई होप देयर विल बी सपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक और आपसे भी सपोर्ट, ताकि इन चीज़ों को हम आगे बढ़ाएं। 5 साल बाद चिली पैनी से चिली बाला रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, जो कि 5 साल से बंद है। अदालत में ज़ेर समाअत तथा चिली भलेसा के लोग सड़क खुलने के बाद सड़क पर जश्न मना रहे हैं। आज इतनी बड़ी कामयाबी की जो यहाँ आज रोड पहुँच गई डिटास में। मैं चाहता हूँ कि तमाम लोग इसमें सहयोग करें। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के यूथ मेरा साथ दें और इंशाल्लाह इस रोड को हम पाए तकमील पहुँचेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा साथ है हमें डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, एसडीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, एसडीएमओ का, एसएचओ साहब का, एक्सचेंज साहब का, तमाम लोगों ने हमारी मदद की।